अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में कल का गुजरा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमारा प्रॉफिट में गुजरा और वीकली प्रॉफिट भी हमने बुक किया अपनी ट्रेड्स का। अल्हम्दुलिल्लाह से कल जो आपको लेवल्स बताए थे मैंने, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली वही लेवल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो हमारे हिट हुए और वहाँ से हमने अपने बाय के टीपीस पहले बुक किए, देन फिर हमने अपनी जो सेल की ट्रेड्स थी, जो बताया था आपको लेवल, वहाँ से अपनी सेल की ट्रेड को कंटिन्यू किया। पहले मैंने आपको कल की वीडियो में लेवल बताया था कि 93 जो लेवल होगा हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड एक ऐसा लेवल होगा जो डिसाइड करेगा कि हमारी अब जो ट्रेड होगी, हमारा जो ट्रेंड होगा वो सेल साइड जाएगा H1 चार्ट पे या वो बाय साइड जाएगा। हमारी जो ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही थी 75 से और 81 से जो ट्रेड्स दो चल रही थी हमारी, वो हमने अपनी 93 पे बुक की। एंड देन सुबह 6 बजे का टाइम था जब मैंने ग्रुप में बता दिया था कि अपनी ट्रेड्स को बुक कर लें, 80% बुक करना चाहें 80% बुक कर लें, या फिर आप वेट करें 93 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो अपनी 20% प्रॉफिट होगा उसको आप कंटिन्यू ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, प्रॉफिट यहाँ बुक करना पड़ा और फिर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऐसी सेल चली जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह में प्रॉफिट देख के जा रही है। अच्छा, ये सीन था कि 93 के नीचे क्लोजिंग आई, वहाँ सेल चली। हमारा जो पहला टीपी था वो हमारा 66 पे हिट हुआ। देन फर्दर जो टीपी था हमारा, पहला टीपी 75 का था, उसके बाद 66 का टीपी सेकंड था और फिर अभी 56 का जो लेवल हमारे पास है था, वो लेवल के अंदर मार्केट दोबारा आ गई और उसी चैनल के अंदर दोबारा आगे गिरी जिस चैनल से बाहर मार्केट गई थी, साइड में चैनल के अंदर। यही चीज़ें हैं, ये लर्निंग की चीज़ें आप सीख सकते हैं, ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप का जो नंबर है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप पार्ट बन सकते हैं हमारी कम्युनिटी का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीकली फोरकास्ट। वीकली वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लर्निंग के हवाले से वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो लाजमी एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब पहले चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज़ आने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में जो हमारे पास मंडे को न्यूज़ है वो यूएसडी में फ्लैश पीएमआई है और आफ्टर दैट ट्यूसडे को कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ आने वाली है 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। वेडनेसडे को कोई इतनी न्यूज़ खातिर ख्वाह नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे थर्सडे स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे फेडरल रिज़र्व की तरफ से रेट कट होंगे और एफओएमसी स्टेटमेंट्स होंगी और ये जो न्यूज़ होगी ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, जो इस साल की सबसे लास्ट न्यूज़ है, सबसे बड़ी। और इसमें डिसाइड होगा कि जो यूएस इकॉनमी है वो किस साइड जा रही है और कितनी हेल्थी है और कितनी अनहेल्थी चल रही है। आपने जो 12 बजे रात को लाजमी मार्केट को वॉच करना है। अगर आपकी ट्रेड्स ऑलरेडी लगी होंगी तो अपनी ट्रेड्स को लेवल्स के हिसाब से आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं। बाकी इसको वेडनेसडे की जो प्रीवियस वीडियो होगी उसमें डिस्कशन करेंगे डेली फोरकास्ट के ऊपर। और फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा 6:30 बजे। ये लास्ट डाटा होगा इस वीक का, अपकमिंग वीक का। अब जो एफएमसी जो आने वाली है जिसके अंदर फेडरल फंड रेट डिस्कशन होंगे, उसके अंदर यहाँ पे कंसेंसस किया जा रहा है कि तकरीबन 0.25 बीपीएस तक रेट कट होंगे। और अगर आप फेड वॉच टूल को देखें तो उसके अंदर अब 96 तक प्रोबेबिलिटीज़ बन चुकी है कि रेट कट फाइनल लाजमी होंगे। तो उस बुनियाद पे हमें बस ये वॉच करना पड़ेगा उस वक़्त के मार्केट का रुख, मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। अगर गोल्ड पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमने उसके मुताबिक ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 96% तक यहाँ पे कंसेंसस है कि रेट कट होंगे और 4% तक नो चेंज होगा। लेकिन अगर आप देखें फॉरेक्स फैक्ट्री में भी आपको दिखाया जा रहा है कि प्रीवियस अभी जो करंट रेट्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, वो 4.75% है और जो वो फोरकास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो बता रहे हैं कि 25 बीपीएस तक रेट कट हो सकते हैं, जो कि हो जाएंगे, जो लग भी रहा हो जाएंगे, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये अपकमिंग वीक की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको यूएसडी के अंदर, ठीक है। तो आपने इसकी तरफ लाजमी फोकस करना है। बेसिकली लास्ट जो आप रेट कट देखे थे हम लोगों ने वो यूरो के देखे थे पिछले वीक में, और यूरो के रेट कट देखे थे, उसके अलावा सीएचएफ के रेट कट देखे थे फ्राइडे को। लेकिन
रेट कट, हमेशा रेट कट में एक चीज़ लाजमी देखा करें कि रेट कट का मकसद क्या है, पीछे इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी नंबर्स आप अगर फंडामेंटल्स देख रहे हैं, कोई बिगिनर भी देख रहा है, तो उसको ये लाजमी चीज़ें फोकस करनी है कि उसका जो ऑफिशियली इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर क्या डल सकता है। ठीक है, अब देखें CHF के जो रेट कट हुए थे, CHF के रेट कट उस इकोनॉमी की हेल्थ के मुताबिक हुए थे और हेल्थी इकोनॉमी चल रही थी, वहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल ज़ीरो पे थी। और ज़ीरो इन्फ्लेशन की वजह से जब रेट कट हुए तो CHF के लिए अच्छा हुआ, CHF के लिए अच्छा हुआ। हालांकि रेट कट अगर आप USD के प्रीवियस रेट कट देखें तो USD इंडेक्स नीचे गिर गया था और गोल्ड बाय पे चला गया था। तो ये चीज़ है कि इकोनॉमी हेल्थ आपको लाजमी देखनी पड़ती है, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है नंबर्स का वो लाजमी आपने वॉच करना होता है। ठीक है, अब COT रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। गोल्ड की COT रिपोर्ट जो है वो है 10 तारीख की। ठीक है, और 10 तारीख की रिपोर्ट के मुताबिक इसके ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है गोल्ड के, और इसके जो नॉन कमर्शियल में जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी इजाफा हुआ है और शॉर्ट में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ठीक है, COT रिपोर्ट जो है वो 10 तारीख की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो गोल्ड का है वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो इट्स मीन्स के हो सकता है, क्योंकि लास्ट आपने जो वीक की COT रिपोर्ट देखी थी उसके अंदर आपने देखा था इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ था। जब इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है तो ज़ाहिर है इन्वेस्टर की जो नज़रें होती हैं वो थोड़ी सी उस स्टॉक पे, उस स्पेसिफिक कमोडिटी के ऊपर निकल जाती है। तो फिर वही चीज़ हुआ कि गोल्ड ने थोड़ी सी करेक्शन की इस वीक में, जो आपने देखा छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो आप अब उसको डिस्कस भी करेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे मार्केट की जो अपकमिंग जो रेंज हो सकती है, मार्केट क्या दिखा सकती है रेंज। सो जो गोल्ड पे पहले चलते हैं। गोल्ड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे प्रीवियस फ्राइडे को। अब इसके ज़रा वीकली एक मंथली चार्ट को एक बार देखते हैं कि मंथली क्या व्यू आ रहा है। अच्छा, मंथली की टोटली बुलिश है, अभी भी आप देख सकते हैं टोटली बुलिश। आप यहाँ पे नहीं कह सकते कि ये सेल साइड आ चुका है या सेल ट्रेंड में आ गया, अभी ये बाय पे ही है। और अगर इसकी ये जो रेंज है ना, बेसिकली इसने एक रेंज ब्रेक करके, ये वाली रेंज ब्रेक करके अपसाइड गया है। तो हम इसकी अगर करेक्शन भी देखें, अगर करेक्शन आती भी है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म गोल्ड को देखें, अगर ये ट्रेस करता है फॉर ज़्यादा पंपिंग, क्योंकि देखें नीचे लिक्विडिटी इसको चाहिए। अगर इसने आगे 3000 प्लस जाना है ना, तो इसको लाजमी नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, एक हाई लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। तो इस लिहाज से अगर मंथली देखा जाए, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनको, उनकी तरफ देखा जाए तो ये 2300 के लेवल पर अगर आती है तो उनके लिए एक अच्छी बाय बनेगी। तो यही चीज़ है कि इसी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा देख सकते हैं कि इसके 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा हो। देखें, इन्वेस्टर के लिए होता है कि डिप से बाय है, गोल्ड हमेशा बाय साइड रहता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए जिनकी इक्विटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए तो गोल्ड बाय ही है। और वही लिहाज से गोल्ड को यहाँ से वो लाजमी बाय करेंगे। जितना गोल्ड नीचे आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो हर जगह पे हर एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी बाय की ट्रेड लाजमी वो चलाएँगे और वो उनको अच्छा प्रॉफिट देगी। तो ये चीज़ें हैं, ये आप सीखें, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट में अगर आपने लॉन्गर टर्म सर्वाइव करना है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है तकरीबन, ये एक चैनल भी बन रहा हो सकता है मंथली। खैर, मंथ का जो है हम तो अपनी इंट्राडे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। उसके बारे में मैं जो अपनी डेली की फोरकास्ट होगी उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा, जो हमारे लेवल्स होंगे। बाकी इसको मंथली देख लिया, वीकली देख लेते हैं। वीकली की कैंडल्स को देखें तो ये दिसंबर का महीना जो होता है ना, बेसिकली दिसंबर जनवरी का महीना, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि ट्रैप होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। और आगे तो बेसिकली ट्रैप से निकलना होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं क्योंकि मार्केट बहुत स्लो होती है, क्लोजिंग भी होती है और काफ़ी इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं मार्केट में ना। बेसिकली एकदम से रेंज बाउंड हो जाता है, एकदम से एक पंप आ जाता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे देखें, मार्केट सेल साइड आई, मार्केट ने एक अच्छी खासी इंगल्फिंग कैंडल बनाई। अब यहाँ पे क्या बिहेव होना चाहिए था कि मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो जिन लोगों ने बाय ली होगी, यहाँ से एक मारू बुजू कैंडल भी बनी है, एक इंगल्फिंग भी बनी है, यहाँ पे देख के और बाय लिया होगा, मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ सेल की जब ट्रेड कंटिन्यू हुई, मार्केट बाय पे चली गई। अब यहाँ पे भी डोजी बन गया, ठीक है, अब ये डोजी बन गया। अब यहाँ पे लोग सेल की तरफ देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। तो अगर वीकली आप लेवल देखते भी हैं तो वही लेवल हमारे पास आएगा 2729 की। एक बेसिकली इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, जो वीकली रेंज हो सकती है वो यही लेवल है हमारे पास, क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल
रिस्पेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने बताया भी था कि इसको क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई ऊपर, देन फिर वो मार्केट वापस नीचे आ गई। और नीचे से जो हमारे पास होगा, मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक को मुकम्मल ले लेता हूँ, 1 मिनट। बेसिकली रेंज तो काफ़ी बड़ी बन रही है, लेकिन ये है कि मैं स्पोर्ट की तरफ ज़्यादा इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो सेल साइड है। अगर सेल्स से ज़्यादा आती है तो मार्केट की ये रेंज है, ये यहाँ तक आ सकती है 2576 से लेके 2554 पे, ठीक है। ये रेंज मार्केट की हो सकती है। स्पोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये, इसके दरमियान मार्केट इस वीक में रह सकती है गोल्ड की, ठीक है। बाकी जो इसके डेली लेवल्स होंगे उसके बारे में डिस्कस हम कल की वीडियो में करेंगे, मंडे की वीडियो में करेंगे लाजमी। अब देखें मार्केट वापस इसी रेंज में आ गई है, आप देख सकते हैं, तो हमारे पास वही लेवल्स वापस निकल के आ जाएंगे, तो बाकी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के ऊपर। बाकी आपके पास लेवल, आपको रेंज बता दी है। गोल्ड की जो रेंज हो सकती है वो 2700, तकरीबन 2710 से लेके 2710 से लेके आप 20 कर लें, यहाँ से लेके रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा हमारे पास, हाईली रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा मेजर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो नीचे से सपोर्ट होगी वो 2700 अगेन 2576 से लेके 2554 का एरिया, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल आएगा एक। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ बाय की ट्रेड्स लाजमी लेंगे अगर आती है तो ये गोल्ड का लेवल है हमारे पास इस वीक में मार्केट की रेंज। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा हमारा चला, बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया ऑयल ने अल्हम्दुलिल्लाह से हमें। पहले मैंने उस दिन आपको बताया था अपनी यहाँ से बाय, देन बाय यहाँ से गई, और फिर मैंने आपको उस दिन भी बताया था फ्राइडे की वीडियो में कि मैं यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो रिट्रेसमेंट सेल लाजमी लेंगे अगर बनेगी। तो सेल यहाँ से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा टीपी बुक हुआ और जल्दी क्लोज कर इसलिए कर दी क्योंकि ये मार्केट रिट्रेसमेंट सेल दी है मार्केट ने। मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है, तो जब भी आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं ना तो उसमें जल्दी ही एग्जिट करना पड़ता है आपको, वरना फिर यह है कि आपके सेल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बाय कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर जो हमारे पास वीकली लेवल में देख लेता हूँ, 1 मिनट। वीकली जो हमारे पास एक लेवल आ रहा है ना, स्पोर्ट जो हमारे पास आ रही है वीकली, अगर देखें वीकली 72.15 से लेके 71.70, ठीक है। 72.15 से लेके 71.70 ये हमारी एक रेजिस्टेंस एरिया होगा ऑयल के ऊपर वीकली। और नीचे से सपोर्ट जो होगी वो इसकी होगी 68 का जो एरिया होगा वो इसकी एक सपोर्ट लेवल होगा वीकली। मार्केट इसमें रहती है तो इसमें रहेगी, इस रेंज में रह सकती है। बाकी फंडामेंटली या टेक्निकली तो मैंने आपको लेवल्स वीकली बता दी हैं। अगर बाकी फंडामेंटली हैं, जियोपॉलिटिकल कोई न्यूज़ आती है ऑयल के ऊपर जो इम्पैक्ट डालेगी उसके ऊपर लाजमी फोकस करेंगे। हाँ, ऑयल की जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो इन्वेंट्रीज़ का जो डाटा आता है वो जुमेरात को ज़्यादातर आता है पाकिस्तानी। जुमेरात को मतलब कि वेडनेसडे को इसका डाटा आएगा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का 8:30 बजे, इस पर फोकस लाजमी करेंगे। बाकी जो टेक्निकली आपको बता दिया इसकी रेंज, इस पर फोकस करें, ठीक है। और लर्निंग लाजमी किया करें। आपके जो 2 दिन होते हैं इंजॉय लाजमी करें, फैमिली को टाइम लाजमी दें, लेकिन साथ साथ अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि मार्केट दिसंबर का महीना है, मार्केट कुछ भी किसी वक्त कर सकती है, पंपिंग आर्टिफिशियल भी आ सकती है और फंडामेंटल्स भी आ सकती है, तो न्यूज़ेज आ सकती हैं। बाकी रेट कट होंगे ऑयल पे, गोल्ड पे इम्पैक्ट उसका लाजमी होएगा। हो सकता है इन्वेस्टर की सोच ये हो कि पहले मार्केट को नीचे फेंका, जैसे अभी रिट्रेस कर रही है मार्केट, और जैसे रेट कट होंगे तो मार्केट ऊपर अपसाइड जा सकती है। तो इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना, ये आपको थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ट्रेडिंग के ऊपर, आप लर्निंग साइड पे लाजमी आएँ। और लर्निंग के लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप कंटिन्यू करें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मेरे साथ और बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में लाजमी डिस्कस करेंगे डेली लेवल्स के ऊपर। मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।